नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनावों का रिजल्ट आने के बाद भी आरोप प्रत्यारोप का दौर राजनीतिक दलों के बीच थमने का नाम नहीं ले रहा है। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव में 134 सीटें जीतकर बहुमत हासिल की, लेकिन उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी तमाम राजनीतिक दलों के पार्षदों को अपने पक्ष में करने की भरपूर कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देर रात कांग्रेस पार्टी के पार्षद अली मेहदी समेत 3 कांग्रेस पार्षदों ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया था, लेकिन देर रात को वो फिर से घर वापसी कर गए, यानी कांग्रेस पार्टी में ही वापस चले गए, जिसके बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने बाकायदा ट्वीट किए हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए उन्होंने लिखा है कि बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी के पार्षदों को फोन कर रहे थे, इसलिए कांग्रेस के पार्षदों ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। लेकिन उसके बाद अब ये पार्षद वापस कांग्रेस पार्टी में ही जा चुके हैं। ये अपने आप में आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है और कहीं न कहीं केजरीवाल का चेहरा भी बेनकाब लगातार हो रहा है। जिस तरह से एक तरफ एमसीडी में 15 सालों से सत्ता पर काबिज बीजेपी को कहीं न कहीं मात देकर आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में सत्ता हासिल की, 134 सीटें उन्होंने हासिल की, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह से बीजेपी पर ये आरोप मढ़ा जा रहा है कि दरअसल बीजेपी पार्षद खरीदने की तैयारी कर रही है, उनके पार्षदों को लगातार फोन आ रहे हैं। इस तरीके का दावा डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की ओर से किया गया, लेकिन वहीं अब तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की ओर से ये साफ तौर पर कहा गया कि आम आदमी पार्टी आरोप ये लगा रही है कि बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी के पार्षदों को फोन कर रही है, लेकिन नतीजा क्या देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी के पार्षद जो है वो आम आदमी पार्टी में ही शामिल हो रहे हैं। क्या ही पार्षद कौन खरीद रहा है, कहां खरीद फरोख्त हो रही है, कहां पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से अब दिल्ली में पार्षदों की खरीद फरोख्त को लेकर राजनीति जो है वो तमाम राजनीतिक दलों के बीच देखने को मिल रही है। आपको ये बता दें कि शुक्रवार की शाम दिल्ली कांग्रेस उपाध्यक्ष अली मेहदी के साथ मुस्तफाबाद से पार्षद सबीला बेगम और ब्रिजपुरी से पार्षद नाजिया खातून ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के पार्षदों की संख्या बढ़कर 136 हो गई थी। लेकिन देर रात अली मेहदी वापस कांग्रेस में शामिल हो गए और इसके बाद उन्होंने अपना एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में उन्होंने उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है और वो उस गलती के लिए माफी मांगते हैं, ये उस वीडियो में कहा गया है। अली मेहदी जो कि दिल्ली से कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने जो वीडियो पोस्ट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि मुझे कोई पोस्ट नहीं चाहिए, मैं कांग्रेस और राहुल गांधी का कार्यकर्ता बनकर रहूंगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं उस गलती के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से माफी मांगता हूं। मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर था और रहूंगा, मेरे पिता 40 साल से कांग्रेस पार्टी में है, जो मुझसे गलती हुई है मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। लेकिन उस वीडियो को रिट्वीट करते हुए बीजेपी के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ये लिखा है कि सुना है आपको बहुत पीटा मुस्लिम भाइयों ने, यानी इस तरह का दावा उनकी तरफ से किया गया है कि मुस्लिमों ने उनके साथ मारपीट की है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन ये दावा तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की ओर से किया गया है। तो कुल मिलाकर राजधानी दिल्ली में एक तरफ आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली की सत्ता पर काबिज है, जो कि अब एमसीडी चुनाव भी जीत चुकी है, 250 में से 134 सीटें उनके खाते में गई है, लेकिन उन तमाम चीजों के बावजूद भी लगातार आम आदमी पार्टी अब ऑपरेशन लोटस का आरोप बीजेपी पर मढ़ रही है। आरोप यहां तक सिसोदिया की ओर से लगाया जा रहा है कि दरअसल बीजेपी का खेल शुरू हो गया है, हमारे नवनिर्वाचित पार्षदों के पास फोन आने शुरू हो गए हैं,
हमारा कोई पार्षद नहीं बिकेगा। हमने सभी पार्षद से कह दिया है कि इनका फोन आए तो ये मिलने आए तो इनकी रिकॉर्डिंग कर लें। इस तरह का दावा मनीष सिसोदिया की ओर से ट्वीट करते हुए इलेक्शन रिजल्ट के तुरंत बाद किया जाता है। यानी साफ है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह के झूठे आरोप बीजेपी पर मरती आई है, कभी ये कहते हैं कि केजरीवाल को मारने की साजिश बीजेपी रच रही है, कभी ये कहते हैं कि केजरीवाल और सिसोदिया की गिरफ्तारी की तैयारी हो रही है। यानी इस तरह का दावा करके ये जनता की सहानुभूति बटोरने का जो जरिया खोजते हैं, जाहिर तौर पर एक के बाद एक अब उनकी पोल खुल रही है कि किस तरह से जो आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि बीजेपी जो है उनके पार्षदों को खरीदने की कोशिश कर रही है, लेकिन नतीजा कुछ और ही देखने को मिल रहा है, जहां कांग्रेस पार्टी के पार्षद जो है वो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। आखिर क्या लालच उन्हें दिया गया है, आखिर क्या उन्हें पार्षदों को खरीदा जा रहा है, कि तमाम सवाल हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो अब राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच शुरू हो गया है। लोगों का ये भी कहना है कि एक एक काउंसलर को 10 करोड़ तो दिया ही होगा, क्योंकि विधायकों को जब 20 करोड़ मिल सकता है तो आम आदमी पार्टी काउंसलर को 10 करोड़ तो दे ही सकती है। इस तरह का जो बातें हैं वो सोशल मीडिया पर हो रही हैं। लेकिन वहीं बीजेपी के तमाम नेता अब मनीष सिसोदिया से ये पूछ रहे हैं कि आखिर कौन अब खरीद फरोख्त कर रहा है, आखिर अब कौन सी पार्टी के पार्षद जो हैं वो कौन सी पार्टी में जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब मनीष सिसोदिया दे। तो कुल मिलाकर अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत कहीं ना कहीं गरमाई हुई है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो इस कोशिश में थी कि कांग्रेस के जो पार्षद हैं, जो 9 सीटें उनके खाते में आई हैं, उन्हें अपने पक्ष में कर लिया जाए, लेकिन वहां आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, चूंकि ये कांग्रेस के जो 3 पार्षद थे वो दरअसल आम आदमी पार्टी में जो शामिल हुए थे वो अब घर वापसी कर चुके हैं, यानी अब वो कांग्रेस पार्टी का ही हिस्सा है। दरअसल नरेश पालियान जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो दरअसल ट्वीट करते हुए खुशी जाहिर करते हैं कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों की संख्या बढ़कर अब 136 हो गई है। यानी कांग्रेस के ये 2 पार्षद अब दरअसल आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो अपनी संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो संख्या आखिर किस दम पर बढ़ रही है, ये बड़ा सवाल है। तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे नेता लगातार बेनकाब हो रहे हैं। आपको ये बता दें कि राजधानी दिल्ली में जो दिल्ली नगर निगम के चुनाव हुए हैं उसमें आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को मात देते हुए उनके 15 साल के राज को खत्म किया। आम आदमी पार्टी ने 250 सीटों वाली एमसीडी में से 134 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया। वहीं बीजेपी ने भी 104 सीटों पर कब्जा जमाया है। इसके साथ कांग्रेस पार्टी केवल 9 सीटें जीत पाई और 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। तो ये एमसीडी चुनाव का रिजल्ट रहा है। लेकिन उसके बाद अब कहीं ना कहीं पार्षदों की खरीद फरोख्त जिसका आरोप आपने बीजेपी पर बढ़ा, लेकिन अब बीजेपी के पूछ रही है कि आखिर कांग्रेस के पार्षदों का आप में शामिल होना और उसके बाद वापस कांग्रेस में चला जाना, आखिर ये इसका जवाब मनीष सिसोदिया को देना होगा जो बीजेपी पर तमाम आरोप मढ़ रहे थे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।